बता दें, विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि विधायक गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर किया है। पुलिस कमिश्नर के आगे सरेंडर किया है गिरिराज मलिंगा ने। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव इसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे विधायक गिरिराज मलिंगा, जिन पर मारपीट का आरोप लगा था, उसके बाद से लगातार विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब जो जानकारी मिल रही है, गिरिराज मलिंगा ने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। शरद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सरेंडर को लेकर? देखिए, अभी ये जानकारी मिल रही है कि विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा है वो पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचे हैं और यहां पर सरेंडर करने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया से पहले जब बातचीत हुई तो यहां पर बुला लिया गया था। उसके बाद में अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा, तस्वीरें सामने आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी यही मिल पा रही है कि विधायक जो गिरिराज सिंह मलिंगा है उन्होंने खुद ने यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण किया है। बताया जा रहा है राजेंद्र गुड्डा जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर साथ आए। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन्होंने आत्मसमर्पण किया, किसने यहाँ मध्यस्थता निभाई। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो सहायक अभियंता के ऊपर हमला हुआ था उसके अंदर कई फ्रैक्चर वहाँ पर सामने आए थे सहायक अभियंता के। उसके बाद में लगातार पूरे राजस्थान भर में लोग आवाज़ उठा रहे थे गिरिराज सिंह मलिंगा की गिरफ्तारी की। सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की बातें कही जा रही थी। उसके बाद में यहाँ पर ये सामने आया है कि खुद आकर के जो विधायक है गिरिराज सिंह मलिंगा ने यहाँ पर सरेंडर किया है। किस तरह से ये पूरी यहाँ पर चीज़ निकलकर सामने आई है अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगी। पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर कई लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, कई प्रतिनिधि हैं जो आए हुए हैं। यहाँ पर अंदर वार्ता चल रही है, सरेंडर करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि खुद जो गिरिराज सिंह मलिंगा है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने आकर कमिश्नर कार्यालय के अंदर सरेंडर किया है। जो पुलिस कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव इस पूरे मामले को लेकर अभी कुछ देर में खुद ब्रीफ करेंगे, मीडिया को जानकारी देंगे कि किस तरह से ये यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण की प्रक्रिया अपनाई है। क्योंकि लगातार पुलिस के ऊपर भी इस तरह का दबाव बनता जा रहा था। हर तरफ से ये मांग उठने लगी थी कि जिस तरह से प्रताड़ित किया गया था सहायक अभियंता को, जिस तरह से मारपीट की गई थी, मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। और उसी गिरफ्तारी के लिए पूरे राजस्थान से लोग अपना आक्रोश दिखाते नजर आ रहे थे कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन पुलिस की ओर से जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो कहा जा सकता है कि कई टीमें भी उनके पीछे लगी थी। और उसके बाद में भी यहाँ पर आत्मसमर्पण करना ये इस बात को बताता है कि कितना दबाव उनके ऊपर रहा होगा, जिसके चलते अभी यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण करने वाली बात सामने निकल कर आई है। तो अभी कुछ देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह की क्या क्या भूमिका इन सब लोगों की इसके अंदर रही है। जी शरद, ये भी लाजमी है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर था, उनकी तरफ से सदन से लेकर सड़क तक जो हंगामा किया गया, गिरफ्तारी को लेकर लगातार सरकार पर अटैकिंग मोड में नजर आए थे। अब अगर ये सरेंडर हो जाता है कि माना जाए कि कहीं ना कहीं सियासी दबाव के आगे जो है झुकना पड़ा और आकर सरेंडर करने की मजबूरी हो गई। बिल्कुल, ये दबाव ही यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरेंडर करने की स्थिति बन पाई है। लगातार चारों तरफ से जो तरफा दबाव यहाँ पर बनाया जा रहा था, अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं यहाँ आ रही थी सामने। लोगों का गुस्सा भी था कि अब तक पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई, अब तक सरेंडर नहीं किया गया और उसके बाद में यह अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा लोगों का मुद्दा था। और उसके बाद में अब यहाँ पर सरेंडर करना बताता है कि कहीं ना कहीं दबाव के चलते खुद राहत पाने के यहाँ पर प्रयास किए गए हैं और इसी के चलते यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी तस्वीरों में हम देख रहे थे कि जैसे ही राजेंद्र गुड्डा निकलकर बाहर आए थे वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर कयास लगाया जा सकता है कि राजेंद्र गुड्डा इस पूरे मामले में मध्यस्थता करते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहाँ पर लेकर आए हैं मलिंगा को और उसके बाद में यहाँ पर उनकी ओर से सरेंडर किया गया है। ये जो पूरा प्रोसेस है सरेंडर करने का, ये अभी पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से जब बातचीत होगी तो वो यहाँ पर बताएंगे इस प्रोसेस को। लेकिन फिलहाल हम कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो गिरिराज सिंह मलिंगा है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सरेंडर करने के लिए। पुलिस के अधिकारी
आप देख सकते हैं यहाँ टीमें पहुंच गई है गिरफ्तार करने के लिए। उसके बाद में पुलिस की टीमों को आप तस्वीरों में देख पाएंगे आगे कि शायद पुलिस कमिश्नरेट की ओर से यहाँ पर सूचना दी गई है पुलिस टीमों को कि यहाँ पर गिरफ्तार उनको आकर के किया जाए सरेंडर करने के बाद में। तो यही प्रक्रिया अपनाने के बाद में पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर आपसे समझना ये भी चाहेंगे, ये जो विकल्प चुना है गिरिराज मलिंगा ने पुलिस कमिश्नर के पास आकर सरेंडर करने का, विकल्प उनके पास कुछ और भी हो सकते थे, इस विकल्प को जो चुना है कैसे देखा जाए? सूचना आपको मिली है किसी ने सरेंडर यहाँ किया? मुझे सीपी साहब ने बुलाया, सीपी साहब के आदेशानुसार मैं यहाँ आया हूँ। किसी तरह की जानकारी आपकी टीम को भी नहीं दी गई? नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। अच्छा, केवल यहाँ पर बुलाया गया। कहाँ से आए हैं आप? मैं अभी पुलिस लाइन से आया हूँ। पुलिस लाइन से आए हैं, बिल्कुल पुलिस लाइन से यहाँ पर टीम पहुंची हुई है, जो कि अभी इनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है आने का वजह क्या है, किस वजह से ये यहाँ पर आए हैं। हालांकि पुलिस की टीम को देखकर ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ पर सरेंडर किया गया है और उसी के चलते अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें यहाँ पर बुला ली गई है। यहाँ से हिरासत में लेकर हो सकता है कि जो मुकदमा जहाँ दर्ज हुआ हो वहाँ पर ले जाया जाए, वो आगे की प्रोसेस हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ देर में ये सारी स्थिति यहाँ पर साफ हो जाएगी। अभी तक ये क्लियर हो पाया है कि गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ पर पहुँचे, साथ में राजेंद्र गुड्डा हैं जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये सारी स्थिति हम कह सकते हैं कि 2 से 4 मिनट के अंदर इस पुलिस कमिश्नर खुद जब मीडिया को ब्रीफ करेंगे तो इस बारे में स्थिति साफ कर देंगे। शरद, मैं आपसे समझना चाह रहा था कि विकल्प कई सारे हो सकते थे। पुलिस कमिश्नर के सामने सरेंडर का ये जो विकल्प गिरिराज मलिंगा की तरफ से चुना गया है, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा? कहीं ना कहीं राहत पाने की कोशिश से कहा जा सकता है कि लगातार जब चारों तरफ से दबाव हो रहा था, पुलिस के ऊपर भी ये दबाव था कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उधर जो विधायक मलिंगा है उनके ऊपर भी काफ़ी दबाव, लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों का आक्रोश, उसको देखते हुए एक प्रयास यहाँ पर रहा होगा कि किस तरह से जो राहत पाने के लिए खुद सरेंडर करें तो हो सकता है कि आगे जो सज़ा है उन सारी चीज़ों के अंदर किसी ना किसी तरह से बचाव हो सके, या जो इनके वकील रहे होंगे उन्होंने किसी तरह से राय दी होगी कि क्या किया जा सकता है। और फिर राजेंद्र गुड्डा का यहाँ पर होना ये बताता है कि मध्यस्थता भी किसी से यहाँ पर करवाई गई है, जिसके चलते यहाँ पर राजेंद्र गुड्डा खुद पहुँचे हुए हैं। अभी कुछ देर के लिए वो बाहर भी निकले थे, उसके अंदर वापस जाकर फिलहाल वार्ता कर रहे हैं। तो अंदर कहा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर फिलहाल वार्ता चल रही है, क्योंकि सरेंडर करने के बाद कई तरह की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। पुलिस की टीमों को यहाँ बाहर बुला लिया, जो हमने अभी तस्वीरों में दिखाया, बाहर इंतजार कर रही है। तो कुछ देर में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। अभी तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये सरेंडर करने के लिए पहुंचे हुए हैं, अब कैसे ये सारी प्रक्रिया हुई होगी, ये सारी चीजें अभी निकलकर सामने आएगी। शरद, अमूमन देखा जाता है कि जब इस तरह से सरेंडर जब कोई करता है तो उसके पहले माकूल अपनी पूरी तैयारियां उनकी तरफ से पूरी कर ली जाती है कि किस तरीके से अगर वो सरेंडर करते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद जमानत को लेकर या आगे की प्रक्रियाओं को लेकर पुख्ता तैयारी उनकी हो चुकी होगी, उसके बाद उनकी तरफ से ये कदम उठाया गया है। बिल्कुल, जो इनके वकील हैं इनकी तरफ से सारी प्रक्रिया अपनाई गई होगी, सारी चीज़ें देखी गई होगी कि अगर यहाँ पर आकर सरेंडर करते हैं तो उसके बाद में आगे और क्या रास्ते निकल कर सामने आ सकते हैं, कोर्ट में किस तरह से जमानत ली जा सकती है, या जो दूसरी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रियाओं पर ध्यान दे करके ये यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं राय दी हो गई कि आप अगर पुलिस आपको आके गिरफ्तार करे, इससे अच्छा है कि खुद जाकर आप सरेंडर करें। कब तक कोई आदमी पुलिस से भाग सकता है? कई तरीके होते हैं पुलिस के पास किसी को गिरफ्तार करने के लिए, और उससे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि खुद यहाँ पर आकर आत्मसमर्पण किया जाए। कई बड़े बड़े मामलों में अब तक हम देखते आए हैं कि अपने को एक तरह से राहत पाने के लिए लोग इस तरह का सहारा लेते हैं कि सरेंडर करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं खुद का वो बचाव करते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो कानूनी राय इनको मिली होगी, इसको देखने के बाद में अपनाई गई होगी गिरिराज सिंह मलिंगा की ओर से, और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस कमिश्नर वो कार्यालय पहुँचे होंगे, और साथ में पुलिस की टीमों का बाहर खड़ा होना, बिना किसी सूचना के पुलिस की टीमों को यहाँ पर कमिश्नर कार्यालय के बाहर बुलाना, ये सारी चीज़ स्पष्ट करता है कि पहले से इस बात की जानकारी कहीं बाहर नहीं दी गई थी, या बाहर किसी को नहीं पता था कि गिरिराज सिंह मलिंगा यहाँ आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे हैं राजेंद्र गुड्डा के साथ में, तो उसके बाद तत्काल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सूचना दी गई है पुलिस टीमों को कि पुलिस टीमें यहाँ पर आए और उनको आकर के गिरफ्तार कर सके, यहाँ से ले जा सके। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर अपनाई जा रही है पुलिस की ओर से। देखना होगा पुलिस कमिश्नर किस तरह से ये सारी चीज़ें अब मीडिया के सामने रखते हैं, किस तरह से
गिरिराज मलिंगा यहाँ पर पहुँचे हैं, किसकी सहायता से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें भी कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल कुछ देर में स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन प्रक्रियाओं की अगर बात करें शरद, क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया अगर यहाँ पर सरेंडर उनकी तरफ से किया जाता है तो पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया है? जिस थाने में मामला दर्ज है वहां ले जाया जाएगा, आज ही पेशी भी हो सकती है या आगे क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, गिरिराज सिंह मलिंगा अगर यहाँ पर जैसे सरेंडर इन्होंने किया है तो इसके बाद में जो यहाँ की पुलिस लाइन की टीम है वो इनको हिरासत में ले लेगी। उसके बाद में जो स्थानीय पुलिस है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वहाँ से पुलिस आकर के इनको अपने साथ हिरासत में लेकर वहाँ पर जाएगी। उसके बाद में गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है। तो उसके बाद में पुलिस का प्रयास होगा कि कल तक इनको कोर्ट में पेश किया जाए। उसके बाद में पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है। अगर किसी तरह के साक्ष्य जमा करने होंगे या किसी तरह की और उनसे पूछताछ करनी होगी तो उसके आधार पर पुलिस आने वाले समय में रिमांड पर ले सकती है, आगे की पूछताछ कर सकती है। और अगर पूछताछ की ज़रूरत इस मामले में नहीं होती है तो फिर उस गिरिराज सिंह मलिंगा को न्यायिक अभिरक्षा में यानी कि जैसे भिजवाया जा सकता है। इस दौरान ये कोशिश होगी इनके वकीलों की, जो इनके एडवोकेट्स हैं उनकी, कि किस तरह से जमानत इनको दिलवाई जा सके गिरिराज सिंह मलिंगा को। तो सभी पहलुओं पर अभी देखना होगा कि आखिर किस तरह से आगे चीज़ें निकल कर सामने आती है। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है सरेंडर करने पहुँचे हैं तो कुछ देर में गिरफ्तारी होना यहाँ पर तय है। गिरफ्तारी के लिए फिलहाल जयपुर में यहाँ पर सरेंडर किया गया है। तो यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद में फिर जो जहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है वही पुलिस आकर इनको गिरफ्तार कर सकती है। तो पहले तो सबसे पहले सरेंडर के बाद में हिरासत लेने की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी और हिरासत लेने के बाद में फिर कहा जा सकता है कि इसके अंदर गिरफ्तारी की प्रक्रिया सामने आएगी। जी शरद, कुछ लाभ जो है अगर देखें वैधानिक तरीके से तो कुछ मिलता है अगर कोई सरेंडर अपनी तरफ से आकर खुद जो है पुलिस कमिश्नर के सामने अगर करता है तो कुछ इसकी जो मामले में कुछ रियायत या कुछ छवि जो है सुधर पाती है अगर बनिस्बत की अगर पुलिस खुद से तलाश करके गिरफ्तार कर लेती? बिल्कुल, यहाँ पर कोशिश यही है कि खुद का बचाव की किस तरह से किया जा सकता है। जो कानूनी लोग हैं उन्होंने राय दी होगी इस तरह की, सरेंडर जाकर कीजिए, इस तरह इससे कुछ लाभ मिल पाएगा। अन्यथा अगर पुलिस खुद आकर गिरफ्तार करती है तो उसके बाद में जमानत लेना और कई चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर लंबा समय लग सकता है। तो इसी के चलते हो सकता है कि सरेंडर वाली प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई हो, सरेंडर यहाँ पर किया गया हो, इसके बाद में हिरासत में लेके आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन ज़रूर हो सकता है कि इससे रियायत यहाँ पर गिरिराज सिंह मलिंगा को मिलती हुई नजर आए। और जो मध्यस्थता कर रहे लोग हैं उन्होंने भी इस तरह का आश्वासन दिया होगा कि कमिश्नर के आगे जाकर अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो उससे कई तरह की चीज़ें, कई रियायतें यहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। और इसी के चलते हो सकता है कि खुद यहाँ जयपुर पुलिस कमिश्नर के आगे वो पहुँचे और यहाँ पर आकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। बिल्कुल, आप यहाँ पर पहुँचे, किस तरह से पहुँचे? मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने मुझे कही कि आप सिलेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब, हो जाऊँगा। बिल्कुल, तो अभी क्या आकर किससे आपने मुलाकात की, यहाँ पर किससे क्या आपको आश्वासन मिला है, क्या रहा प्रोसेस? अब आप सभी इकट्ठे हो जाओ, जब सभी को दे दूंगा ये गिफ्ट को क्या दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। औरों को भी हो जाने दो ना। सर, आपने पहले कहा था कि क्या प्रोसेस, आपको जो आरोप लगे होंगे निराधार हैं आपने शुरुआत तो में, मैं तब भी कह रहा हूँ निराधारी है। अब रोजाना अखबारबाजी हो रही है, कहीं बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कहीं किसी पार्टी के दल के कह रहे हैं, कोई रोजाना कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं। तो उस वजह से मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सिलेंडर हो जाओ। मुख्यमंत्री जी ने कही मैं सिलेंडर हो गया, और क्या। तो सारे आरोप निराधार हैं आप जो कहते हैं, जो अब तक लगते आए हैं। फिर सरेंडर होने की वजह, सिलेंडर होने की वजह तो भाई उन लोगों को पता हुआ कि क्यों किया, क्या किया, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। कानून पर पूरा भरोसा है, न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन सर आप अभी भी बोल रहे हैं कि आपको जो आरोप लगे हैं निराधार हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, आगे भी कहूँगा। कुछ किया ही नहीं है, पहले आप उसकी बयान देखो आप कि उसने पहले FIR दी है। मैंने वो भी आप लोगों को भी उपलब्ध कराई थी, वरना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसने पहले जो तहरीर दी है, जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टरों की आपके बयान है, उसने खुद ने अपने बयान दिए हैं कि सब मेरे को जनता द्वारा मारपीट की गई है। ऐसी बात तो है नहीं कि वो मेरे को जानते नहीं हुए, MLA को जानते हैं। वो मेरे यहाँ जब नौकरी कर रहे हैं तो ऐसी बात तो नहीं कि मेरे दिन रात काम पड़ते इन लोगों से। तो उन्होंने बाद में यही बस यही उन्होंने तहरीर दी है, बाद में उन्होंने यही कही है कि जनता द्वारा मारपीट की गई है। वो भी मैंने आपको कॉपी उपलब्ध कराई थी। इसकी खुद की मीडिया ने पूछी तो उसने मीडिया में भी खुद ने इसने यही कही है
कि साहब जनता द्वारा मारपीट की गई है। अब दूसरे दिन उन्होंने मेरे नामदर्ज मुकदमा दर्ज किया, वो क्यों किया? और ये तो पुलिस की कमी है कि जब वो बयान दे रहा और उसने तहरीर दी 1:20 पे, उसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? पुलिस को मुकदमा दर्ज करना चाहिए था ना उसी पीरियड में। इतनी गंभीर घटना होने के बाद में फिर भी पुलिस दूसरे दिन मुकदमा दर्ज करती है तो पुलिस की गलती है। आप भी इस घटना को क्या कोई हल्की मानते हैं? घटना तो बड़ी है। अगर घटना भी अगर बड़ी है और उसके बाद में फिर भी अगर पुलिस का मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो पुलिस की कमजोरी है। पुलिस ने जानबूझ कर मुकदमा लेट किया और दूसरे दिन जाकर ना फिर FIR आप दर्ज करते हैं, तो बाद में आपने FIR दर्ज क्यों नहीं की? जब उन्होंने स्वयं ने अपने बयानों में यही कही है कि जनता द्वारा मारपीट की गई है और अभी इनके पास कोई गवाह नहीं है, तो वैसे ही प्राइवेट लोगों को जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उन लोगों को इकट्ठे कर करा रहे हैं कि आप गवाह बन जाओ। तो ये तो सारी बात है, सब है। गिरिराज जी, आपने ये कहा कि CM साहब ने आपको कहा कि आप सरेंडर करें। आपको क्या लग रहा था पुलिस खुद आकर आपको गिरफ्तार कर सकती थी, जिसके चलते यहाँ आकर आपने जयपुर में आकर सरेंडर किया? मेरे से आज तक पुलिस ने नहीं की है, ना कुछ ने कोई गिरफ्तारी की बात कही, ना मेरे से कभी किसी ने कही। रात को मेरे पास से फ़ोन पहुँचा कि सुबह आप जयपुर आ जाओ। मैं सुबह जयपुर आ गया, मुख्यमंत्री जी से मिला। अभी तक मैं मिला नहीं, बाद से घटनाक्रम गया, पहली बार मिला। उन्होंने कही कि जो रोज़ाना की अखबारबाजी मीडियाबाजी होती है और विपक्ष के लोग रोज़ाना जो आरोप लगाते हैं, आप सरेंडर हो जाओ। मैं ठीक है साहब सरेंडर हो जाऊंगा। क्या विश्वास है कानून पे आपको कि जो जांच होगी पुलिस होगी? कानून पर भरोसा है, न्यायालय पे भरोसा है। अगर मान करें चलो कानून वाले कोई गड़बड़ करते हैं तो न्यायालय वाले करते हैं। इसकी खुद की रिकॉर्डिंग है, वो मेरे पास है, मीडिया के पास भी है। और जो उन्होंने तहरीर दी वो तहरीर भी मेरे पास है, उसकी भी कॉपी है। डॉक्टरों के बयान है, डॉक्टरों को खुद पता है कि जो उसमें था गैर होस्ता था नहीं। अगर मान कर चलो अगर जे गैर होस्ता तो जेएन तो नहीं था, जेएन का तो कोई चोट नहीं थी, तो उन्होंने जेएन के मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? भाई जब FIR कर सकते तो बाद में जेएन के माध्यम से भी मुकदमा कर सकते। वो जानबूझ के नहीं पुलिस ने नहीं किया, वो उन्होंने किया कि 3 एक्ट कैसे लगेगी, उस वजह से नहीं किया। 13 तारीख को चिंतन शिविर हो रहा है, तो माना जा रहा है इस बात को लेकर पूरी सियासी गलियारों में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि आपके सरेंडर को लेकर के पॉलिटिकली कहीं एजेंडा बना करके इस चीज़ को लेकर के गई। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 13 तारीख को संदेश सबर हो रहा है कि इसकी वजह से किया क्यों किया। मैं तो पहले भी आपके सामने कह दी कि मैं कहीं भगने वाला नहीं हूँ और आज तक कहीं भगा नहीं। एक दिन भी बाड़ी से कहीं भी बाहर नहीं गया हूँ, शादी ब्याह में बराबर गया हूँ, क्षेत्र में रहा हूँ। आज का दिन जरूर है, बारना से घटना हुई, मैं रोज़ाना हर गांव में गया हूँ, हर जगह रह रहा हूँ, हर शादी ब्याह में जा रहा हूँ, रोज़ाना करीब 30-40 कार्यक्रमों में जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहीं भगने वाला हूँ। पुलिस के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे थे पहले, तो जानबूझ अब वो पुलिस के अधिकारियों पर लगाए आरोप वो तो दुनिया जानती है, सब जानते हैं। जो धारा नहीं बन रही वो धारा भी लगाई हुई है। 307 किसी पे लगती है क्या? भाई हड्डी टूटने पे किसी पे 307 लगती है क्या? 307 भी लगाई है। सर आपने प्रदेश के DG पे आरोप लगाया था कि मैं तो लगाता हूँ, अब भी लगा रहा हूँ, क्या लगता है कि DG के कहने पर ही ये सारी चीजें हुई? हाँ हुआ है। क्या क्या फर्क पड़ता है? कोई DGP कोई वो सजा बुनने वाला तो है नहीं, कहने का कोई सजा बुन दे मेरे को। सजा तो न्यायालय के हाथ में, जज के हाथ में। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य। पुलिस कमिश्नर के सामने यहाँ आत्मसमर्पण करने का कोई खास? मैं तो पुलिस कमिश्नर जी के यहाँ नहीं किया, मैं तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ किया है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुझे उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, मुझे बुला कर उन्होंने कही कि आप ऐसे ऐसे सिलेंडर कर दो। मैंने सिलेंडर कर दिया। सर एक मिनट, कुछ लोग लेट हो गए, एक बार फिर से बताइए सर, तो मुख्यमंत्री जी के आपसे क्या कहा गया है? तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब ये सारी चीज़ें स्पष्ट यहाँ पर हो गई है। जो गिरिराज सिंह मल्लिंगा है उन्होंने खुद ने यहाँ पर मीडिया से रूबरू होते हुए सारी बातें कही है कि उन्होंने CM अशोक गहलोत के कहने पर आकर यहाँ पर सरेंडर किया है। CM अशोक गहलोत ने से उनकी आज इस पूरी घटना के बाद में पहली बार मुलाकात हुई थी और मुलाकात होने के बाद में कहा जा सकता है कि वो सीधे आवाज़ से यहाँ पर पहुँचे हैं पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ
सरेंडर करने का क्या कारण है कि आप पुलिस कमिश्नरेट ही पहुंचे? तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के सामने सरेंडर किया है, जयपुर में वो मौजूद थे तो उनके कहने पर बिल्कुल यहाँ महत्वपूर्ण पुलिस सबसे कमिश्नरेट ज्यादा कार्यालय शरद वो ये है पहुंचे कि और यहाँ पर आकर सरेंडर के किया है। बावजूद जो है अभी भी वो अंदर अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो निर्दोष हैं, उनके पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे में दिलचस्प ये देखना होगा कि अब आगे जब उनकी पेशी कोर्ट में होगी तो किस तरीके से आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये खबर जो है लगातार पल पल अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।